तो हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है एक रीडिंग, ट्विन फ्लेम्स रीडिंग, जिसमें मैं जानना चाहती थी कि आपके पर्सन राइट नाउ इस रीडिंग को देखते टाइम आप जिनके बारे में भी आपको ख्याल आए, ठीक है। यहाँ सॉरी, मैं पहले वो आदत के अनुसार ट्विन फ्लेम्स रीडिंग बोल गई। अदरवाइज अगर आप किसी सोलमेट के बारे में भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं या कार्मिक कोई सिचुएशन में, मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं जिनसे आप अभी भी अटैच हैं, तो आप देखना चाहें तो उनके बारे में भी ये रीडिंग देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है रीडिंग, लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग सुनते ही जो कोई भी व्यक्ति पहला आपके दिमाग में आता है, ये रीडिंग आज मैं उसके बारे में करने जा रही हूँ। राइट नाउ आप चाहे सेपरेशन में हैं, चाहे कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप लोग यूनियन में हैं, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आप रेजोनेट करिएगा, आप किस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए आपको सूट करेगा। सबसे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक तो आप कर सकते हैं। मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक एंड सोलमेट रीडिंग और अदर टाइप ऑफ रीडिंग्स भी। साथ ही साथ मैं देती हूँ आपको काउंसलिंग एंड गाइडेंस और इनर वर्क एंड मेडिटेशंस। तो आप जो चाहें आप उस चीज़ के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नंबर मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी आज थोड़ा तबीयत इधर उधर है और कुछ भी ऐसा नहीं है, तबीयत जैसा कुछ नहीं है, मतलब वही रात को थोड़ा सा खिड़की खुली रह गई तो ठंड लग गई, उस वजह से रात को ठंड आजकल आपको पता है कि ज़्यादा होने लगी है, तो वो बस उस वजह से थोड़ा सा गला और जुकाम जैसा फील हो रहा है, बट है नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि आप जिस किसी पर्सन के बारे में आपको पहला ख्याल आया कि वो आपके लिए राइट नाउ क्या फीलिंग्स होल्ड करते हैं, चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप लोग साथ ही रह रहे हैं, एक छत शेयर कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर किसी के क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से मैं पहली जो आपको बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो कोई भी पर्सन है इनके साथ हो सकता है कि चाहे आप लोग, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आप लोग एक घर ही शेयर कर रहे हैं चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि आप लोगों के बीच में एक अनजाना अनकहा सा तनाव है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ये आपको, मतलब आप लोगों का उतना हारमोनियस चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं, तो ये पर्सन जो है ये अपना लव जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी कि बीच बीच में ये आपकी तरफ देखते हैं कि कहीं आप थोड़ा सा मेल्ट हुए हैं, पिघले हैं, या आप किसी बात करने के मूड में हैं, या आप चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ मुझे लग रहा है, चाहे फिज़िकली चाहे एनर्जेटिकली, ज़्यादा करके ये जो रीडिंग मैं निकाल रही हूँ इसमें मुझे लग रहा है कि दो लोग जो हैं वो हुए हैं, पिघले हैं, या आप किसी बात करने के मूड में हैं, या आप चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ मुझे लग रहा है, चाहे फिज़िकली चाहे एनर्जेटिकली, ज़्यादा करके ये जो रीडिंग मैं निकाल रही हूँ इसमें मुझे लग रहा है कि दो लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन में नहीं है। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आप लोग बातचीत करते हों, लेकिन वो जो एक होता है दिल खोल के बातचीत करना, वैसा कुछ दो जन के बीच में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आप तक आना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने अपनी वॉल्स बहुत स्ट्रांगली खड़ी की हुई हैं ये पर्सन के लिए, और ये पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि ये आप तक आएँ या आपसे अपनी बात शेयर करें। जहाँ हालांकि ये आपको जो है कुछ कुछ बताना चाहते हैं, मे भी हो सकता है दिवाली टाइम से तो कुछ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन आप ये पॉसिबल होने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है ज़्यादा करके कि बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि बातचीत करके कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, या तो यह सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ अनजाने में ही एक दीवार खिंच गई है आप लोगों के बीच में, तो ये पर्सन आपकी उन बातों को क्लियर या सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं बस उसके लिए इस रीडिंग को समझिएगा। तो
जो कोई भी ये पर्सन है, आप इनको कोई जो है ठीक है आप बातचीत कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बातचीत बंद है, लेकिन वो जो एक एनर्जी क्लियर होती है दो जन के बीच में, वैसा कुछ नहीं यहाँ मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है आपने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉल्स खड़ी की हुई हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार आपकी साइड देख रहे हैं कि आप उन्हें एक मौका दें तो वो अपनी बातें कुछ क्लियर कर पाएँ या कुछ सॉल्व कर पाएँ आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को ये तो रियलाइज़ हुआ है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो लेकिन डिवाइन कह लीजिए या हायर पावर जो है वो अब इनको पुश कर रही हैं, यानी कि इनको इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ तो ऐसा कर दिया होगा जो कि आपके लिए हर्टफुल रहा होगा डेफिनेटली, तभी आपने वो बाउंड्री सेट की है इनके साथ आपको इनके साथ आपने अपनी। लेकिन अब जो है डिवाइन या हायर पावर्स जो है वो इनको रियलाइजेशन करवा के इनको पुश कर रही हैं कि ये जाएं, ये अपनी गलती माने या गलती ना भी माने, मतलब एक सॉरी जैसा एक एनर्जी फील है। ज़्यादा करके ये भी कोई बहुत ज़्यादा माफ़ी वाली मुद्रा में नहीं है, बट हाँ ये कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और ये इसीलिए ये पावरलेस फील करते हैं क्योंकि आप ही इनके एनर्जी का सोर्स थे। यहाँ पे चाहे इन्होंने आपको हर्टफुल कुछ कर दिया हो या इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, चाहे आपके साथ कुछ बुरा भी किया हो, लेकिन सच ये है और वो इनको भी पता है कि आप इनकी पावर थे, आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते थे आपसे बातचीत करके इनको रिलैक्स के साथ। और ये इसीलिए ये पावरलेस फील करते हैं क्योंकि आप ही इनके एनर्जी का सोर्स थे। यहाँ पे चाहे इन्होंने आपको हर्टफुल कुछ कर दिया हो या इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, चाहे आपके साथ कुछ बुरा भी किया हो, लेकिन सच ये है और वो इनको भी पता है कि आप इनकी पावर थे, आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते थे। आपसे बातचीत करके इनको रिलैक्स फील होता था। अब यहाँ पे इनके अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और आप वो थे जो कि इनको हमेशा वो मोरल सपोर्ट मिल जाता था, आपसे एनर्जी मिल जाती थी, लेकिन अब की बार आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स इस पर्सन के साथ खड़ी की हैं। तो ये पर्सन जो है इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है कि ये किस तरह से आके आपको ये बातें कन्वे करें जो ये करना चाहते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं बता दूं ये पर्सन जो है वो हाईली ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आप अपनी वॉल्स गिराएं तो ये आपसे आके बात करें, लेकिन ये पर्सन का ईगो इतना स्ट्रांग है कि ये कहीं से भी मुझे सॉरी वाली एनर्जी में नहीं लग रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं है। इनको आपकी कंपेनियनशिप वापस चाहिए, जो आप इनसे बात करते थे ये रिलैक्स हो जाते थे, इनको आप अपनी एनर्जी दे देते थे, उस टाइप की एनर्जी ये चाहते हैं कि आप वापस से वैसा ही बिहेव करें कि आप चलिए इनके लिए डोर्स ओपन कर दें अपने। लेकिन आप इतना हर्ट हुए हैं इनकी किसी बात से कि आपने अपने जो डोर है, अपने जो दिल के दरवाजे हैं वो इतने टाइटली बंद कर लिए हैं कि अब वो पॉसिबल ही नहीं है खोलना। और इनकी ईगो इनको ये अलाउ नहीं करती है कि ये अपनी पास्ट गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर आगे चलें, बल्कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके बाउंड्रीज़ गिर जाएं, आपके बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाएं और ये वापस से पहले की तरह एंटर होके अपनी एनर्जी आपसे प्राप्त कर सकें, ले सकें, और फिर ये अपना आराम से आगे इनकी वापस जो है इनको जिस चीज़ में इनको रिलैक्सेशन चाहिए, जिस चीज़ में इनको वो सूदिंग एनर्जी चाहिए, जिस जगह पे ये फंसे पड़े हैं वहाँ से इनको या तो कोई रास्ता मिल जाए या फिर आपकी एनर्जी मिल जाए या फिर आप इनको पहले की तरह जो है अच्छा फील करवा दें, ठीक है, तो इनकी ईगो थोड़ी सी बूस्ट हो जाए। बिलीव मी, ये उस टाइप का रिश्ता रहा होगा जहाँ पे आप इनकी ईगो लगातार बूस्ट करते थे, ठीक है। कहीं से भी ये मुझे एक हेल्दी रिलेशन नहीं लग रहा है और इसी से परेशान होकर शायद आपने ये कनेक्शन बंद किया था, ये कनेक्शन तोड़ा था, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको बता रहे हैं, आई डोंट नो या नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनको वन बाय वन टावर मोमेंट हिट कर रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको एनर्जी मिलती थी आपसे, बहुत तगड़ी वाली एनर्जी इनको मिलती थी आपसे, अब जो कि मिलना बंद हो गई है। आपने बिल्कुल वॉल्स खड़ी कर दी हैं और ये पर्सन अभी छटपटा रहे हैं लगातार आपकी एनर्जी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी यही कहूँगी कि इनकी आजकल की बातों में लगकर
आप प्लीज़ अपने जो है, बहुत अच्छी बात होती है अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करना। इनको किसी भी तरह से लो मत आने दीजिए, नीचे मत आने दीजिए अपनी आप, ताकि आपकी वाइब्रेशन लो ना हो। आपने बहुत मुश्किल से इस चीज़ को समझा है, इस व्यक्ति के इस साइकिल में फंसे रहे थे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो जर्नी है ना, ये आपकी भी अपनी एक जर्नी चल रही है, और इसलिए आपका अपनी हाई वाइब्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीइंग एन एम्पैथ आप दया कर जाते हैं, सहानुभूति कर जाते हैं, और फिर आप कर लेते हैं वो चीज़ें। किसी के भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि ये पर्सन अकेला है या ये पर्सन मुझ पर डिपेंडेंट है, इसका मेरे बिना नहीं चलता। ये सोच के डिवाइन फेमिनाइन बहुत गलती कर जाती हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं जो है सोचना है या मानना है या जानना है। हर एक की अपनी जर्नी है। आपको थोड़ा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना है कि ये तुम्हारी अपनी सोल की जर्नी है। अगर तुम्हारी ईगो की वॉल्स इतनी बड़ी हैं तो इनको ब्रेक करना तुम्हारा अपना काम है, और ये तुम्हारी अपनी जर्नी है इस सोल की। डिवाइन को ये बोलिए, सॉरी डिवाइन, मैं ये पर्सन से पूरी तरह से डिटैच ही रहना चाहती हूँ। ये इस पर्सन, इस सोल की अपनी जर्नी है, ये खुद अपनी जर्नी कंप्लीट करें, ये मुझ पर डिपेंडेंट ना रहें। डिवाइन से कहना है, एंजल से कहना है कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि ये पर्सन आप आगे आपकी साइड हेल्प के लिए या किसी भी तरह की सूदिंग एनर्जी के लिए देखना बंद करें, और आप जो है अपनी जर्नी को ढंग से चला पाएँ। मैं पहले से ही कह रही हूँ, ये आपके कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन चाहे वो कोई भी रिलेशन है, चाहे ये आपका ट्विन फ्लेम भी है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम्स के नाम पर भी ऐसे ही कुछ बकवास सहन नहीं कर सकते हैं हर किसी की, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा आपके साथ ये करते थे कि आपकी एनर्जी लेके आप ही को ह्यूमिलेट करके चले जाते थे, आप ही को बहुत बुरी तरह से गिरा के चले जाते थे। मैं यहाँ क्लियरली कोई पास्ट लाइफ कर्मा देख रही हूँ जो कि आप चुका रहे थे एक तरह से, और आपने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि यह आपका कोई पास्ट लाइफ से आया हुआ कर्मा है जो आपको इस तरह चुकाना ही है। तो यहाँ पे मैं आपको सूद करती हूँ ये बोलकर कि ऐसा कुछ भी नहीं बनता है आपका। अगर आपकी बात, अगर आपकी जर्नी पर आ जाती है, आपकी वाइब्रेशन पर आ जाती है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में सोचना है, ठीक है। आपको जो है ये ध्यान रखना है कि सेल्फ लव कम्स फर्स्ट। सबसे पहले अपने लिए प्यार, और किसी के लिए बाद में करेंगे। आप किसी से भी, आप खुद हेल्दी होंगे तभी तो किसी और की हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे। इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका फोकस आपका अपना सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। यू योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाएं, किसी अनटिल एंड अनलेस किसी और का नुकसान नहीं हो रहा तब तक सेल्फ लव बुरा नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ लव कब बुरा होता है, वो सेल्फिशनेस में कब बदलता है, जब आप अपने भले के लिए किसी और को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जब आप अपने प्यार के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी और की खुशियों को दांव पे लगा रहे होते हैं। और जब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई किसी तरह के गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की आपको सर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।